नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका बहुत स्वागत है। हम रोज 5 सवाल आपको ऐसे देते हैं जो करंट अफेयर्स पे, डेली न्यूज़ पे बेस्ड होते हैं और आपके एग्जाम के जीके के सेक्शन को बहुत बखूबी हैंडल करने में आपकी मदद करते हैं। इस सीरीज को आप लगातार देखिए, अपने नोट्स बनाइए और अगर आप इन डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो sarkaripareeksha.com पर डेली क्विज जाके अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर जानिए। इसी के साथ हम आज देखते हैं हमारा पहला सवाल। इन विच बॉक्सिंग इवेंट इंडियन बॉक्सर्स रोहित चमोली एंड भरत जून क्लिंच्ड गोल्ड मेडल्स? भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली और भारत जून ने किस मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ए, एशियन जूनियर चैंपियनशिप। एशियन जूनियर चैंपियनशिप इस समय दुबई में प्रगति पर है और हमारे इन दोनों मुक्केबाजों में अपनी अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। रोहित चमोली 16 वर्ष के हैं और उन्होंने 48 केजी 48 किलो कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया है और वहीं भरत जून ने 81 किलो की कैटेगरी में ये मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों, आपको सारे के सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इस साल भारत का प्रदर्शन ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में और बाकी खेलों में भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत शानदार रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एग्जाम फेवरेट होने वाला है। अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल भी ओलंपिक्स पे रिलेटेड है। तो दूसरा सवाल है, हु हैज क्लिंच्ड अ सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T47 इवेंट एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता है? सही आंसर मैं आपका सबसे पहले मार्क करवा दूं। सही आंसर है बी, निषाद कुमार। निषाद कुमार अपनी सिल्वर मेडल, अपनी सेकंड पोजीशन शेयर करते हैं यूएसए के डैलस वाइज के साथ। बाकी प्लेयर्स के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तेजस्विन शंकर हाई जंप एथलीट हैं, संजीत सिंह बॉक्सर हैं और अनास, मोहम्मद अनास जो हैं वो 400 मीटर स्प्रिंटर हैं, तेज धावक हैं। ये ऑप्शंस भी आपको अपने ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनसे रिलेटेड भी कोई सवाल आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम्स में। हमारा तीसरा सवाल, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? यहां आप सवाल में देख ही सकते हैं कि इस जगह की समुद्र तल से ऊंचाई है 11,562 फीट। तो ये जगह कहां पर होगी? ये जगह है भारत में, लेह के पाल्दान डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लद्दाख में स्थित है। एक थिएटर बनाया गया है, बहुत कमाल का थिएटर है ये। इसमें कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, बल्कि एक कंपनी है जिसका नाम है पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स। उन्होंने इन्फ्लेटेबल थिएटर यानी हवा भर के एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और वो इतना कमाल का स्ट्रक्चर है कि -28 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये खड़ा रहेगा और उसके अंदर बैठकर आप मूवीज देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, इसे याद कर लीजिए। पाल्दान डिस्ट्रिक्ट, लेह में, लद्दाख में, भारत में ये इन्फ्लेटेबल थिएटर, और कौन सी कंपनी के मदद से इसे बनाया गया है? कंपनी का नाम है पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स। चौथा सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन मार्क? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह जारी किया गया है। इस पंजीकरण चिन्ह का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ए, भारत सीरीज। ऑप्शंस बाकी के तीनों बहुत क्लोज हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए इस ऑप्शन को अच्छे से याद करेंगे। याद करने का तरीका यह है कि जब ये नंबर प्लेट्स जारी होंगी कारों के लिए, बाकी दोपहिया वाहनों के लिए, तो उन पे BH लिखा होगा। ये जो नई सुविधा लाई गई है, ये जो नया सीरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क्स
इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि जब भी एक स्टेट से या एक यूनियन टेरिटरी से रिलोकेट करेंगे लोग, तो वो अपने वाहनों को फ्री मूवमेंट कर सकेंगे। उसके लिए उन्हें दोबारा से नए स्टेट में जाके उसको रजिस्टर कराना, पुराने स्टेट से रजिस्ट्रेशन हटवाना, ये सब प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। आज का 5वां और आखिरी सवाल, In which event at the Tokyo Paralympics 2020 Yogesh Kathunia has won silver medal? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में योगेश कथुनिया ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सीधा सवाल और इसका बहुत ही सीधा जवाब जो है मेंस डिस्कस थ्रो, पुरुषों का डिस्कस थ्रो। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पिछली 2 एपिसोड में बहुत सारे सवाल पैरालंपिक्स पे, ओलंपिक्स पे या जनरली स्पोर्ट्स पे बेस्ड थे। अगर आप चाहते हैं कि हम एक कंपाइलेशन बनाएं जितनों भी मेडल्स, जितने भी पोजीशंस भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन्स ने इस एक महीने में ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में और दूसरे खेलों में प्राप्त किए हैं, तो उसके लिए हमें आप कमेंट छोड़ें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप रिवीजन चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी क्विज़ेस के लिए आप sarkaripariksha.com पर जा सकते हैं, रोज वहां क्विज ले सकते हैं और हमारे करंट अफेयर्स सेक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे नए वीडियो के लिए, इसके लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी जानकारी भी बढ़े और उनके एग्जाम के नंबर भी बेहतर हो। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।